Okay, so good evening and welcome to the first lecture of Human Eye and Colorful World. That is the second chapter, you can say, in a row जो हम पढ़ रहे हैं. तो हमने अभी लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को स्टडी किया. उसके बाद अब ये चैप्टर है, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो हैं वो क्योंकि जब भी मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप प्रिपरेशन करें तो सिलेबस को सामने रखें. सीबीएसई की तरफ से क्या सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया, क्या टॉपिक्स हैं, क्या नहीं है. जो नहीं है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करें. और इस बार भी अजीज़िया का रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आया है. सारे स्टूडेंट्स जो भी अभी तक रिज़ल्ट आया है सब पास हैं. 95%, 94%, 93%, 90% ये स्कोर है. कुछ का 80s में भी है. तो मैं बस वेट कर रहा हूँ सारे रिजल्ट्स का. तो अच्छा स्कोर किया है ऑनलाइन बैच में बच्चों ने. तो वही चीज़ है कि कंसिस्टेंट पढ़ाई करें, रेगुलर पढ़ाई करें, ठीक है. जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, जिन्होंने हर चीज़ को फुलफिल किया, मतलब एज अ स्टूडेंट सारी चीज़ें, लाइव क्लासेस अटेंड करना, डाउट्स को क्लियर करना, ठीक है. फिर उसके बाद टेस्ट को कॉन्टिन्यूसली अटेम्प्ट करना, अपनी एनालिसिस करना कि हाँ कौन सा पोर्शन मेरा कमज़ोर हो रहा है, कौन सा स्ट्रॉन्ग हो रहा है. फिर उसके बाद जो है क्विजेज, जो असाइनमेंट्स हैं, उनको भी रेगुलर बेसिस पे करते रहना, कि ये सारी चीज़ें ही स्टूडेंट जब करते हैं वो कॉन्टिन्यूसली स्टडी मोड में रहते हैं, और जो कि रिक्वायर्ड है, ठीक है. तो ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ही आपका रिजल्ट्स सामने लाती है, ठीक है. तो इस चैप्टर में क्या क्या है, पहले हम लोग सिलेबस पे फोकस करेंगे कि क्या है. उसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. अब यहाँ पे क्लास 10th में जो फिजिक्स का पोर्शन, ठीक है दोस्तों. तो इसमें क्या क्या हमें कवर करना है, लेट अस सी दैट. ठीक है. तो इसमें जो स्टडी करना है वो यहाँ से यहाँ तक पूरा दिया हुआ है. देखो, हमें फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, इसको डिस्कस करना है. छोटा सा डिस्कशन है कि कौन सा लेंस होता है, फिर वो कैसे फंक्शन करता है, ठीक है. वो ऑलरेडी हम लेंसेज में जिक्र कर चुके हैं, कॉन्वेक्स लेंस में जिक्र कर चुके हैं उसको, कि कॉन्वेक्स लेंस कैसे वर्क करता है, ठीक है. डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जहाँ पे हम मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को डिस्कस करेंगे, और कैसे करेक्ट किया जाता है, उसको करेक्शन कैसे किया जाता है, कौन से लेंसेज को यूज करते हैं मायोपिया में, कौन से लेंसेज को यूज करते हैं हाइपरमेट्रोपिया में, कौन से प्रेस बायोपिया में, इसको डिस्कस करेंगे. फिर एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं. तो ये ऑलरेडी जो एप्लीकेशंस का पार्ट अगर हम करें कि स्फेरिकल मिरर्स को कहाँ यूज करते हैं, कहाँ लेंसेज को यूज करते हैं, तो वो ऑलरेडी हम लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं, ठीक है. उसके बाद जो टॉपिक हमें कवर करना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म के बारे में, और कैसे उसका डायग्राम बनता है, कैसे रेस का पैटर्न होता है, ये सब हम स्टडी करेंगे, ठीक है. डिस्पर्जन ऑफ लाइट फिनोमिनन को देखेंगे, इसके एग्जांपल्स को देखेंगे. स्कैटरिंग ऑफ लाइट और इसके एग्जांपल्स को देखेंगे. और एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ, वही एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ मतलब कि उनके एग्जांपल्स को हम स्टडी करेंगे, कहाँ कहाँ ये अप्लाई हो रहा है, कहाँ स्कैटरिंग हमें दिख रही है, डिस्पर्जन कहाँ दिख रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है. और जैसे बोल रहा है एक्सक्लूडिंग द कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, मतलब ये वाला टॉपिक हमें कवर नहीं करना, ठीक है. तो ये कुछ चीजें हैं जो माइंड में रखनी है, इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. ओके, so let's start human eye and colorful world. ओके, कलरफुल वर्ल्ड. अब ह्यूमन आई की अगर हम बात करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन, और वन ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं लाइक स्किन, ईयर, नोज, आई, टंग, तो उसमें से एक ये है.
और ये ऐसा सेंस ऑर्गन है जो हमें सेंसेशन ऑफ साइट देता है। सेंसेशन ऑफ साइट, हम देख पाते, वी आर एबल टू सी, वी आर एबल टू सी, लाइट एनर्जी को यूज करता है। ठीक है, तो अगर ह्यूमन आई की हम बात करें तो जाहिर सी बात है ह्यूमन आई के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई इज नॉट द पार्ट, जैसे आपने देखा कि फंक्शनिंग ऑफ लेंस पे ज्यादा फोकस है। ठीक है, तो अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई के लिए जो ऑब्जेक्ट्स है, यस वैभव आप कनेक्टेड है इस वक्त? ओके, ठीक है, तो ह्यूमन आई के लिए जो ऑब्जेक्ट्स है, ऐसा तो नहीं है कि उनकी पोजीशन फिक्स है भाई। वही आई है जिसके लिए एक ऑब्जेक्ट नियर है, वही आई है उसी सेम टाइम एक ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत दूर है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बिग है, दूसरा ऑब्जेक्ट स्मॉल है, यानी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस है। ठीक है, इसीलिए जो लेंस नेचर ने इस ह्यूमन आई में दिया है वो कौन सा दिया है? दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस लाइक दिस। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये जो इमेज बनाता है, ये सब हम स्टडी कर चुके हैं। अगर नहीं याद आ रहा है तो उसको रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, जो इमेज बनाता है वो इमेज हर टाइप की बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस आपका रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल साइज, सेम साइज, लार्ज साइज, सब हर टाइप की इमेज बनाता है एंड दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये जो लेंस होता है हमारा, दिस वन इज द बाइकॉन्वेक्स लेंस, जो कि ह्यूमन लेंस होता है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये लेंस आपके आइरिस के पीछे होता है, ये होता है आइरिस, और यहां पे ये होल होता है जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल, और इस प्यूपिल के पीछे लेंस होता है। और ये प्यूपिल है जहां से लाइट एंटर करती है, उसके बाद रेज कन्वर्ज होती हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। और वो रेज जब कन्वर्ज होती हैं, ठीक है, एंटर करने के बाद, तो दैट कन्वर्ज ऑन रेटिना, दिस इज रेटिना। ये स्क्रीन का काम करती है, क्योंकि हम जानते हैं जो रियल इमेज होती है वो कहां बनती है? वो स्क्रीन पे बनती है। तो यहां पे जो रेटिना है वो स्क्रीन का काम करती है, और जो इमेज फॉर्मेशन होती है यहां इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है? इन्वर्टेड बनती है। और फिर ये जो इमेज है इसको प्रोजेक्ट कराया जाता है नर्व से ब्रेन की तरफ, और फिर ये हमें इरेक्ट इसको दिखाती है, यानी जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही दिख रहा है। हालांकि इमेज उल्टी बन रही है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बना रहा है। वर्चुअल तो तब बनाएगा ना जब उसके मीन्स कहां पे होता है ऑब्जेक्ट, जल्दी बताओ। एक कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल कब बनाता है? ऑब्जेक्ट कब कहां पे होता है? कुछ याद है? हाँ भाई, वैभव, ऑप्टिकल सेंटर 2f1, f2, 2f2। तो जब फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है ऑब्जेक्ट, डिवीजन इज रिक्वायर्ड वैभव। ठीक है, तो ये ब्रेन हमें इसको इरेक्ट फॉर्म में दिखाता है, मतलब जैसा है ऑब्जेक्ट वैसे ही। तो कहने का मतलब ये कि जो बाइकॉन्वेक्स लेंस है ये फंक्शन करता है, कन्वर्ज करता है रेस को, रेटिना पे ले जाता है, और रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होती है।
यहां पे एक चीज जो बतानी है, जो इंपॉर्टेंट है, कि ये जो लेंस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस पे है ना, तो कभी इसको थिन होना है, कभी इसको थिक होना है, ताकि इसका फोकल लेंथ वेरी कर सके, वरना आप कैसे एक्यूमुलेट कर पाएंगे ऑब्जेक्ट को। या तो आपको हर वक्त उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके देखना होगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो बात तो वही है ना कि यहां बैठे बैठे चीज आपको क्लियर दिख जाए। तो इसीलिए यहां पे जो सिलियरी मसल्स होती हैं बेसिकली, ठीक है, ये वर्क करती हैं। ये क्या करती हैं? लेंस को थिन या लेंस को थिक करती हैं। थिन लेंस या फिर थिक लेंस। जब थिन लेंस होगा तो फोकल लेंथ क्या कर जाएगा? हमें पता है कि फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। और जब थिक लेंस होगा तो फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाए, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाए, ठीक है। और कन्वर्जेंस बढ़ जाएगी। जब लेंस थिक हो जाता है तो इसकी जो कन्वर्जेंस होती है वो बढ़ जाती है, ज्यादा कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। कन्वर्जेंस इंक्रीजेस, और यहां पे क्या होगा? कन्वर्जेंस डिक्रीजेस। यहां पे क्या होगा? कन्वर्जेंस डिक्रीज कर जाएगी, मतलब रेज, कन्वर्जेंस डिक्रीज का मतलब दूर जाके रेज मीट करेंगे। और अगर आपको पास में ही मीट कराना है तो आपको लेंस को क्या करना पड़ेगा? थिक करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है यहां पे? ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब ये लेंस कन्वर्ज करता है लाइट रेज को, जैसे मैंने बताया कि लाइट रेज यहां फॉल करी थी, रेटिना पे इमेज बनती है, तो बेसिकली यहां पे रेटिना में क्या होते हैं? रॉड सेल्स और कोन सेल्स। दिव्या, व्हेन, अरे मैंने मैसेज किया था, मैंने 20 तारीख को भी मैसेज किया था कि 21 से आपकी कॉन्टिन्यूस क्लासेस चलेंगी, टाइम पे क्लासेस चलेंगी। आपने मैसेज नहीं देखा इसका मतलब? थर्सडे में भी मैं कल वेट करता रहा, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। वैभव के घर तो एक इंसिडेंट हो गया, हादसा हो गया, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा गम में थे सब लोग, तो इस वजह से वो नहीं ज्वाइन कर पाए। आज भी मैं क्लास ले रहा हूँ इस वक्त बैठ के। ठीक है। कौन सेल्स, रॉड सेल्स क्या करते हैं? ये इंटेंसिटी को सेंस करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और कौन सेल्स, दे सेंस व्हाट? द कलर ऑफ लाइट। ठीक है। तो ये जो रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स है, दे सेंस व्हाट, एंड देन व्हाट द इमेज फॉर्मेशन अकर्स एट द। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? यस वैभव, एनी डाउट? इंटेंसिटी मतलब कितनी लाइट ज्यादा है, कितनी कम है। ठीक है, अच्छा। एक चीज जो यहां पे समझना जरूरी है वो क्या है, जैसे मैंने आपको जिक्र किया यहां पे सीलियरी मसल्स का। तो ये सीलियरी मसल्स हैं, यही क्या करती हैं? जब कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स करती हैं,
तो लेंस पतला या मोटा होता है। तो यहां पे ये चीज बहुत समझनी जरूरी है कि किस स्टेट में क्या होता है। देखो, अगर लेंस को थिक होना है, थिक, तो सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सीरियल मसल, ठीक है, और जो लेंस होगा वो थिक हो जाएगा। और जब इसको थिन होना होता है, तो जो सीलियरी मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं? रिलैक्स्ड होती है, यानी रिलैक्स कर जाती है। और रिलैक्सेशन से क्या होगा कि जो आपका बेसिकली जो लेंस है, ठीक है, वो क्या होगा? वो थिन हो जाएगा। वेट अ सेकेंड, एक मैसेज आए। सर आई थिंक कश्यप का 90.4 है, क्योंकि 94.4 होगा तो वो तो ऊपर जाएगा फिर। ठीक है, तो ये क्या होता है? रिलैक्स स्टेट, यानी सीलियरी मसल्स जब रिलैक्स करती है तो फोकल, यानी ये जो आपका लेंस है वो थिन हो जाता है, जिससे फोकल लेंथ बढ़ जाती है, जिससे कन्वर्जेंस डिक्रीज कर जाती है, मतलब कि दूर को फोकस करने के लिए। और जैसे हम सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो लेंस थिक हो जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगी, कन्वर्जेंस इंक्रीज कर जाएगी, मतलब कि जो नियर बाय हैं ऑब्जेक्ट्स उनको फोकस करने के लिए। ठीक है, ओके। दिव्या, हैव यू जॉइंड? ओके, शी हैज नॉट जॉइंड येट। चलिए, तो यहां पे एक रिलेशन में बताया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज persistence of vision। persistence of vision, ठीक है। देखो, persistence of vision का मतलब क्या होता है कि अब आपके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इमेज आपके रेटिना पे बनती है, ठीक है। तो ये जो इमेज रेटिना पे बनती है, ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बनती है, ठीक है। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो आपके आंख के सामने है, एक्चुअली रिजल्ट आया ना आज, तो ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है ये आपके आंख के सामने रखा हुआ है, इसकी इमेज बनी। अब इस ऑब्जेक्ट को आप रिमूव भी कर दोगे तो कुछ देर तक ये इमेज आंख पे बनी रहती है, मतलब जो रेटिना है उसके ऊपर बनी रहती है। वो कितने टाइम तक? 1/16 ऑफ अ सेकेंड, यानी एक सेकेंड का 16वां भाग, 16th पार्ट,
1/16 सेकेंड के लिए जो है वो इमेज क्या है, वो बनी रहती है, परसिस्टेंट। ठीक है, तो इसी द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सेंसेशन, ये जो सेंसेशन है ऑफ आई फॉर सम टाइम is called persistence of vision. Persistence of vision, उसी को persistence of vision कहते हैं। ठीक है, तो यही होता है। देखो अब मान लो एक इमेज बनी, एक ऑब्जेक्ट है, अब वो ऑब्जेक्ट आपने हटा लिया तो इमेज 1/16 सेकेंड के लिए अभी भी यहां रहेगी। अब कोई नई चीज आती है तो जाहिर सी बात है ये नए ऑब्जेक्ट की इमेज पुराने ऑब्जेक्ट इमेज से ओवरलैप करेगी। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह कॉन्टिन्यूएशन बनता है और कोई भी चीज आपको मूविंग दिखाई देता है, और यही कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है सिनेमेटोग्राफी में। जो आपके कार्टून्स या मूवीज ये जो होते हैं, वहां पे तो एक्चुअली है नहीं ना, लेकिन आपको पूरी मूवी जो है वो क्या दिख रही है, वो सब एकदम कॉन्टिन्यूएशन में दिख रहा है। क्योंकि अगर 1/16 सेकेंड तक इमेज बन रही है और इसके निकलने से पहले, मतलब आंख के जो रेटिना है वहां से हटने से पहले अगर आप दूसरी इमेज लगा दो तो वो पहला और दूसरा जो स्लाइड है वो एक दूसरे को कंटिन्यूएशन में आ जाएगा, यस और नो। दूसरी इमेज के हटने से पहले तीसरी लगा दो, तीसरी इमेज के हटने से पहले चौथी लगा दो। मतलब इतनी जल्दी जल्दी चेंज करो, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को हटा भी दोगे तब भी आंख पे रेटिना पे इमेज बनी रहती है। कितनी देर के लिए? 1/16 सेकेंड के लिए। तो इसके हटने से पहले दूसरी इमेज, उसके हटने से पहले तीसरी इमेज लगाते जाओ कॉन्टिन्यूअस, तो वही कार्टून आपको फिर मूवमेंट में दिखाई देता है, वो मूविंग दिखाई देता है। एनिमेशन में यही यूज करते हैं। बात समझ में आ रही? अब तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड ऑल सारी चीजें डिजिटाइज इतनी हो गई, एडवांस हो गए। नहीं तो पहले क्या होता, कार्टून कैरेक्टर्स कैसे होते थे? ड्राइंग होती थी, एक शीट पे बनाया, फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट मूवमेंट दूसरी शीट पे बनाया, फिर उसका नेक्स्ट मूवमेंट तीसरी शीट पे बनाया, ऐसे करते करते हजारों शीट बनाते थे और खूब तेजी तेजी से चेंज करते थे। ठीक है, आप देखते हो ये एक आर्ट भी होती है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो बुक होती है उसकी जो लीफलेट्स होती हैं ये इसके ऊपर बनाते हैं। ठीक है, ड्राइंग करते हैं बाकायदा। आपने देखा होगा बहुत सारे रील्स आज होती है, तो वो तेजी से यूं करते आते हैं तो ऐसा लगता है वो पूरा एक एनिमेशन चल रहा है। ठीक है, तो वो किसको यूज करते हैं? वो परसिस्टेंस ऑफ विजन जो आपका फीचर है जो ऊपर वाले ने हमें दिया है, ठीक है, जिससे हमें वो इमेजेस, वो ऑब्जेक्ट मूविंग दिखाई देते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट परसिस्टेंस ऑफ विजन। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलो। वैभव, दिव्या ने भी ज्वाइन नहीं किया है आज। बेटा मैं चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा काम आ गया है, तो मैं चाहूंगा कि हालांकि चैप्टर बहुत छोटा है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, और नहीं होगा तो संडे में मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे अभी स्टॉप करना चाहूंगा। ठीक है, कल जो सैटरडे का टाइम है, अच्छा कल 4 बजे आप ज्वाइन कर पाएंगे? कल सैटरडे में 4 बजे है ना? ठीक है, चलो, तो कल ज्वाइन करें सैटरडे के टाइम पे। ठीक है, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं और फिर एक्स्ट्रा क्लास में ले लूंगा सैटरडे में। हो सकता है ये चैप्टर कंप्लीट ही कर दूं मैं संडे में, सॉरी।
ठीक है, ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं, मीटिंग टुमारो इंशाल्लाह। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर।